ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा तारा काली छिन्नमस्ता माता बगला मुखी मातंगी। मेरे यूट्यूब चैनल देहाती मंत्र मिक्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। जो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिष्य व्यूवर सब्सक्राइबर शिष्या सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार आप सोचें। कोई भी कार्य करने के लिए सर्वप्रथम उसे देखिए कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो। किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा मत कीजिए, नहीं तो आप खुद संकट में पड़ जाएंगे। बेवजह आप किसी को गिराने के लिए गड्ढा खोद देंगे तो आप उसमें खुद ही गिर जाएंगे। कोई भी कार्य करने से पहले अपने शरीर को बंधन कीजिए मंत्र द्वारा या कवच द्वारा। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे मेरे चैनल पे ना आए, क्योंकि मेरा चैनल बच्चे लोगों के लिए नहीं है। मैं इसमें मंत्र तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मंत्र में वीडियो में जैसा बताया गया है वैसा ही करें, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो तो इसका जिम्मेवार आप स्वयं होते हो, मैं नहीं और मेरा चैनल नहीं। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप 10 बार सोचें। अगर आपका गुरु है तो गुरु से जानकारी लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो जैसा वीडियो में बताया हूँ वैसा ही कीजिए, अपनी मर्जी से कुछ मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं। अभी भी 10 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था ऐसा ही, कि कोई मारण मंत्र किसी चैनल से उठा करके एक व्यक्ति किसी के ऊपर चलाया था, उसे कुछ मालूम नहीं था और ये खुद परेशानी में फंस गए थे। ठीक है, तो इन्हें भी मैं सही किया हूँ। मेरे पास आए थे इसे, क्योंकि इसका वार बहुत ख़तरनाक होते हैं। या तो आप मानसिक पागल हो जाएंगे या हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लक्ष्मी में जाग्रत पातु कमला पातु पृष्ठत नारायणी शीर्षदे से सर्वांग श्री स्वरूपनी राम पत्नी तो प्रत्यंगे रामेश्वरी सदा होतु बिलाक्षी योग माया कुमारी चक्रिनी तथा जयदात्री धनदात्री पसाक्ष मालिनी सुवाहरि प्रिया हरि रामा जयंग्री महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहनी जयंग्री महाड़ौदरी सिद्धिदात्री शुभंकरा सुखदा मुक्ता देवी चित्रकूट निवासिनी भय्यम हर्तु भक्तानां भवबंधम विमुंजितु कवचम तन्महापुण्यम यह पठेद भक्ति संयुक्त त्रिसंध्यमेक संध्याम वा मुझते सर्व संकटाता। ओम नमो आदिश गुरु का 7 वाहिनी कालिका 12 वर्ष कुमारी एक मैं परमेश्वरी 14 भुवन द्वार 2 पक्ष निर्मलित रह देवी देव अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र कर सेव 16 काला संपूर्ण 3 नैन भरपूर 10 अवतारी 5 देव रक्षा करे नवनाथा 84 सिद्ध 60 दर्शन पाइए 15 तिथि जान 4 देव बखानिए काली कर कल्याण। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तु वैम नमस्तु वैम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तु वैम नमस्तु वैम दयानिधे सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। कामाख्य ऊर्ध्व देवी नील पर्वतवासिनी तोम देवी जगन्माता यौनि मुद्रे नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम वक्रतुंड होम ओम वक्रतुंड होम ओम वक्रतुंड होम ओम वक्रतुंड होम ओम वक्रतुंड होम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
ओम श्री भैरवाय नमः। 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 ओम श्री हनुमते 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च। ओम ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च। ओम ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च। ओम ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं नमः। 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 ओम लक्ष्मी 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 नमः। आज मैं आप लोगों के समक्ष किस आसन को वर्जित माना गया है, इस विषय पे, आसन के विषय पे और दिशा विचार और मंत्र में माला का महत्व क्या होता है, मंत्र में और साधना में, तो 3 चीज़ों पे आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। आसन, दिशा और माला के विषय में। तो तीनों विषय में आज मैं चर्चा करूँगा। इसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च। 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 ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। 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 तो आसन कौन कौन सा वर्जित है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। जो व्यक्ति भूमि को ही अपना आसन बनाकर साधना या सिद्धि करते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। वो दुख, कष्ट और विपत्तियों को सामना करते हैं। और पत्थर पे भी बैठ कर के नहीं कहा गया है कोई भी मंत्र जप या साधना करने के लिए। आसन के रूप में इसका प्रयोग ना करें। साधना में असफल होने के साथ ही आप रोगी, मानसिक क्लेशों से ग्रस्त हो जाएंगे। और साधना में बांस से बनी हुई, जो बांस होती है, बांस से बनी हुई आसन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे वंश का नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। छिद्र युक्त, यानी कि जिस भी, अगर किसी पीढ़िया हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, अगर आप किसी लकड़ी पे बैठते हैं और उस लकड़ी पर बैठकर कोई भी मंत्र कंठस्थ करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जिस लकड़ी में कील लगा हो, यानी कि कील से ठोका गया हो, और उस लकड़ी में कहीं पे छेद है, तो उस पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। आसन के रूप में इन चीज़ को प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ को जो है सो वर्जित माना गया है। और कील लगे हुए लकड़ी को अगर आप पीछे से उपयोग करते हैं पलट करके आसन के रूप में, तो अकाल मृत्यु, समाज में अपमान भोगना पड़ता है, लक्ष्मी का नाश होता है, तृष्णा अथवा जातकों को बहुत कष्ट मिलती है। अब दिशा के बारे में विचार कर लेना चाहिए। दिशा के बारे में जानकारी लीजिए और समझ लीजिए। दिशा के बारे में समस्त प्रकार के शांति कर्मों में ईशान कोण, वशीकरण में पूर्व दिशा, विद्रेषण में नैऋत्य कोण और उच्चाटन में वायव्य कोण और मारण कर्म में अग्नि कोण दिशा उपयुक्त माना गया है। तमोगुणी साधना में जप के लिए सूर्योदय से 3 घंटा पहले, यानी कि 2 बजे के आसपास करें, यह समय अच्छा माना गया है। दूसरा, अर्धरात्रि में, आधा रात्रि के बाद करें, प्रातःकाल तक यानी कि सुबह तक समय उत्तम माना गया है। रजोगुणी, तमोगुणी मंत्र साधनाओं के लिए, भूत प्रेत साधना के लिए हेतु रात्रि का तीसरा पहर बहुत अच्छा माना गया है। सुबह के बाद दोपहर से पहले,
सुबह के बाद जो आता है दोपहर से पहले वशीकरण के लिए अच्छा माना गया है। मध्य काल में विद्रेषण तथा उच्चाटन किया जाता है और सुबह के समय शांतिक्रम किया जाता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तीसरे दिन के तीसरे पहर में स्तंभन मारण मंत्र का जप और सिद्धि संध्या काल में किया जाता है। इस हिसाब से बताया गया है शास्त्रों में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कौन सा काम कब करें, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। और घास से बने आसन का प्रयोग करने से वैभव, तेज तथा लक्ष्मी का नाश होता है। तिसना अथवा पत्तों का, जो किसी भी पेड़ पौधे के पत्तों का आसन का प्रयोग करने से साधक में मलिनता और भ्रम का उत्पन्न होकर उसके विवेक का नाश हो जाता है। साधक को वस्त्र का आसन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र आसन को भी साधना के लिए त्याज्य माना गया है। दिशा विचार, मतलब कि किस दिशा में क्या करना चाहिए, इसका भी ध्यान किया जाता है। अब आप लोगों को माला के बारे में बता रहा हूँ। मंत्र साधना में आसन के समान माला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। माला साधना का महत्वपूर्ण उपकरण है। पूजा में, उपासना में, तंत्र जप में, मानसिक जप में, सभी प्रकार के अनुष्ठान कार्यों में, साधना कार्यों में माला का विधान है। माला साधना और सिद्धि की सीढ़ी है। प्राचीन शास्त्रों में अनेक प्रकार के मालाओं का वर्ण आता है, मतलब बहुत तरह के माला होते हैं। इनका प्रयोग साधना में सफलता देता है। अरबी इस्लामी मंत्रों की साधना में तस्बीह का प्रयोग होता है। साधक को मालूम होना चाहिए, गुरु से अभिमंत्रित करवा लेनी चाहिए, यह आवश्यक है। नहीं तो अगर जो आदमी जानते हो खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिनको जानकारी है, जप करते समय हाथ को हृदय के पास लगा कर किसी भी वस्त्र से ढककर उंगली टेढ़ी करने के से ही जप करना चाहिए। वस्त्र से ढककर उंगली टेढ़ी करके ही जप करनी चाहिए। इसकी शुद्धि विधि गुरु से ज्ञात कर लेनी चाहिए। साधक शंख माला, कमलगट्टे की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, चांदी, सोने तथा कुसमूल की गुट्ठी की माला का प्रयोग करनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार हीरे, मोती, मणि, स्फटिक, मूंगे इत्यादि की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तमोगुनी साधनाओं के लिए तुलसी की माला तथा सौरभे के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है। माला में एक ही प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। माला के मन के आकार में समान हो, इसमें न तो छोटा और न बड़ा हो, न कोई मन का कहीं से खंडित हो, जैसे कि कीड़े लगे हो, टूट गए हो कहीं से। एक समान मनकों की संख्या 108 होती है तथा सुमेरु अलग से होती है। एक माला 108 को कहा जाता है और सुमेरु अलग से इसमें रहता है। मन को पिराने के लिए सूत के धागे तथा चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। माला पिरोने में माला के मनकों के बीच में अंगूठा लगाई जा सकती है, अंगूठा लगाई जा सकती है और नहीं भी लगाई जा सकती है। दोनों स्थिति में शुद्ध मानी गई है। माला के सुमेरु समीप ग्रंथि लगाई जाए, वह या तो 2.5 फेरे की हो या 3 फेरे की हो। माला से जप एक आसन पर बैठकर स्थित तथा एकाग्र मन से करना चाहिए। जप प्रारंभ करने से पहले माला को अपने मस्तक में लगाकर माला को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करनी चाहिए। जप में न तो अन्य बातों सोचनी चाहिए और न मन के फेरते समय हिलना चाहिए और न ही माला को ही हिलाना चाहिए। किसी से बात
करना भी वर्जित माना गया है। माला को बस्तर से ढककर तथा उसके भीतर करके ही जप करना चाहिए। माला फेरने की इस कपड़े को, थैली को गोमुखी कहते हैं। माला जपते समय माला को हाथ से गिरने नहीं देना चाहिए। मन के फेरते समय तर्जनी का उनसे स्पर्श नहीं होनी चाहिए। माला जप में इन समस्त बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शमशान स्थित धतूरे की माला शिव साधना के लिए सर्वोत्तम है। इसे तांत्रिक साधना में भी सफलता, तमोगुनी साधनाओं के लिए शंखमाला सिद्धिदायी मानी गई है। अब माला इस हिसाब से एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनिए। किस माला को किस क्रम में प्रयोग करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए कमलगट्टे की माला, समस्त प्रकार के पाप नाश के लिए कुश की माला, पुत्र प्राप्ति के लिए तुलसी अथवा जियापोती का माला, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए मूंगे की माला, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी मनगों की माला, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए 27 मनकों की माला, यानी कि 27 मनकों की माला आप ले सकते हैं। मारण विधान के लिए 17 व 15 मनकों की माला। स्तंभन शुभ कार्यों में, समस्त शुभ कार्यों में अंगूठे के अगले भाग से जप करनी चाहिए। मारण तथा आकर्षण क्रम में अंगूठे के अग्र भाग से 7 तर्जनी उंगली तथा कनिष्ठा का प्रयोग होता है। तांत्रिक क्रियाओं में माला का प्रयोग इस प्रकार है। वशीकरण में हीरे की माला अथवा मोती का माला, आकर्षण में गजमुक्ता की माला, शांति क्रम में हाथी दांत की माला। ऐसा शास्त्रों का विधान है। वैसे हाथी को मारना कानूनी अपराध है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है। विद्रेशन में बहेरे की माला, जो बहेरे की पेड़ होती है, जो कहीं भी तोड़ के आप फेंक दो कीचड़ में तो उग जाते हैं, इसे बहेरे कहते हैं। इसे हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में खच्चर लत्ती भी कहते हैं। उपयुक्त माना गया है। स्तंभन में रुद्राक्ष की माला, मारण में गर्भदंत की माला, जिसे हम लोग खच्चर गधा कहते हैं, उसके दांत की माला। समस्त प्रकार में रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। मतलब आप कोई भी माला नहीं ले सकते तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब माला को आप पिराएंगे कैसे? अगर आप खुद ही माला को बनाते हैं तो आप कैसे उसे पिराएंगे? स्तंभन क्रम में कमल के धागे से, जो कमल की फूल होती है और उसका जो डंटिया होती है, इससे पिराया जाता है। वशीकरण में काला घोड़े की पूंछ की जो बाल होती है उससे, विद्रेशन में भैंसे की पूंछ की बाल, उच्चाटन में गौ पूंछ की बाल और मारण क्रम में मनुष्य जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके नसों से माला पिराए जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तंत्र शास्त्रों में शास्त्रों का कथन है कि स्तंभन और अहंकार से ग्रसित धार्मिक कृत्य निष्सफल है। संकल्प और जल के बिना दान व्यर्थ है। तो इस प्रकार से मैं आज आप लोगों को इतने विषय पे बताया हूँ। और आगे जो है सो मुद्रा का विधान, जैसे कि भोजन मुद्रा के बारे में मैं आप लोगों को, मुद्रा विधान और भोजन मुद्रा के बारे में मैं अगला वीडियो प्रस्तुत करूँगा। 10 महाविद्या नव दुर्गा, माता 64 योगिनी, नवनाथ 84 सिद्ध, 52 वीर, 52 भैरव, माता महाकाली, महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सिद्धि प्रदान करें। माता सिद्धिदात्री। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा, तारा काली, छिन्नमस्ता, माता बगला मुखी, मातंगी, सभी का कल्याण करें। ओम क्रीं क्रीं काली के सर्वशत्रु नाम के लिए किली फट। ओम क्रीं क्रीं काली के सर्वशत्रु नाम के लिए किली फट। ओम क्रीं क्रीं काली के सर्वशत्रु नाम के लिए किली फट।